अगर भगवान की शरण में हो, भगवत सन्मुख हो, नाम जप कर रहे हो, तो कोई भी प्रतिकूल स्थान पर बैठा हुआ, विपरीत स्थान पर बैठा हुआ ग्रह आपका अनिष्ट नहीं कर सकता, और उल्टा वो आपको सुखद, सौम्य और मंगलकारी होगा। जो उपासक नाम जप करता है तो भयंकर रूप वाले, सूक्ष्म रूप रख के प्रवेश करने वाले, क्रूर कर्म कराने वाले, ये जो राक्षसी भाव है, ये उसके हृदय में प्रवेश नहीं करते, आक्रमण नहीं करते। सर्वे नानुगतम चैनम दारुणाहा पिसितासनाहा घोर रूपा महाकाया धर्षयंती द्विजोत्तमम। जो जप परायण है, नाम जप करता है, तो यहां घूमते रहते हैं अव्यक्त रूप से, भूत प्रेत पिशाच भयंकर आसुरी राक्षसी स्वभाव वाले। जब आप अपवित्र हैं, भगवत विमुख हैं, देखो उनके कर्म कैसे थे। अरे यार घोर राक्षस है, बिल्कुल दया नहीं आई, ऐसा कर दिया, तो उसके ऊपर आविष्ट हो गया। ये सूक्ष्म रूप से रहते हैं। जैसे किसी को भूत दिखाई थोड़ी देते हैं, पर आवेश हो जाता है, बोले मैं अमुक हूं, क्योंकि वो अपवित्र है, भगवत विमुख है, उसके लिए द्वार खुला है, उसको दंड देने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गया। भयंकर रूप वाले या सूक्ष्म रूप वाले या विशालकाय, क्रूर कर्मा, गलत कर्म कराने वाले, ये जो राक्षस हैं, जो आसुरी भाव हैं, ये जप परायण पर कभी आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राधा राधा राधा, बड़ा भयंकर है संसार, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। राधा 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 राधा। जो साधु शास्त्र का ज्ञान रखता है या न रखता है, ध्यान सुनो, उसे वेद आते हैं या नहीं आते हैं, वो पुराणों की कथा जानता है या नहीं जानता है, वो उत्तम संस्कारों से युक्त है या शून्य है, उसका समाज में सम्मान होता है या अपमान होता है, इससे कोई मतलब नहीं। यदि वो भजन परायण है तो राख में छिपी हुई आग की ज्वाला है। वो बोल लेता है कि नहीं बोल लेता है, उसे वेद आता है कि नहीं आता है, वो उसको लोग प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं, संस्कार युक्त दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, पर रात दिन भजन करता है तो कैसा है, बोले राख में छिपी हुई आग है, वो छेड़ मत देना। ऐसा भीख मांगता खाता है, ऐसे कोई तेज तो है नहीं, कोई लोग तो इसके पास नाम जप परायण, बड़ी महिमा है, वो महान से भी महान है। कहीं भी बैठा हो, कुछ भी कर रहा हो, ये मत समझो कि तो अपवित्र है। जैसे श्मशान में भी आग पवित्र है, ऐसे भजनानंदी हर समय परम पवित्र रहता है। विषयान ग्रहणंत मुंचंतुवा, दृष्टि मत डालो, किस भाव की स्थिति में कहां है तुम्हें पता नहीं है। हे युधिष्ठिर, जिस नगर में एक भी संत रहता है, भजन करने वाला रहता है, वो पूरे नगर को तार सकता है। एक साधु जहां है, उसने धन्य है वो भूमि जहां साधु वास करते हैं, भजन करने वाले वास करते हैं। प्रजा की रक्षा करने वाला जैसे राजा होता है, ऐसे राजा और प्रजा दोनों की रक्षा करने वाला साधु होता है। इसीलिए पूर्व में जैसे देवराज इंद्र तो ऊपर भगवान बृहस्पति जी, महाराज विदेहराज जनक तो सदानंद जी, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी तो ऊपर सिंहासन पर वशिष्ठ जी। जहां भी देखो राजा के ऊपर महाराजा बैठा मिलेगा, एक साधु बैठा मिलेगा जो राजा और प्रजा दोनों की रक्षा करता है। मार्कंडे जी कह रहे हैं, प्रजा की रक्षा करने वाला जैसे धार्मिक राजा होता है, तो प्रजा और राजा दोनों की रक्षा साधु से होती है। ये संत जन जो भजन करते हैं ना, तो जिसके राज्य में भजन करते हैं, उस राजा को, उस राज सैनिकों को अपने आप उनका भजन का हिस्सा जाता है। ये न समझे कि इनका तो जीवन बेकार, समाज के काम नहीं आ रहे, नहीं, उनका किया हुआ भजन अपने आप विभाजित होता है। भिक्षा देने वाले को, वस्त्र देने वाले को, वास व्यवस्था करने वाले को, प्रणाम नमस्कार करने वाले को, राजा को, राज्य शासन विभाग को, वो जाता है, तभी तो मंगल होता है। ये जो बड़े पापाचरण होने पर भी
सर्वनाश की स्थिति नहीं आती। उसका कारण है भजन। जिस दिन भजन करने वाले महात्मा अंतर ध्यान हो जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि फिर दैवी शक्तियां अपने आप, जब वर्षा होनी तब होनी नहीं है, जब नहीं होनी चाहिए तब होनी है, फसल पकी खड़ी है, ओले गिर रहे, मतलब हर प्रकृति उल्टी हो जाती है। पुण्य तीर्थों का बहुत वर्णन है, जहां स्नान दान और नियम पूर्वक करने पर उसका फल मिलता है। पर जो नाम कीर्तन करने वाले हैं, नाम जप करने वाले हैं, भगवद आश्रित जन है, इनके दर्शन से, इनके स्पर्श से, इनके वार्तालाप से जैसी पवित्रता होती है, वैसी तीर्थों से नहीं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थ, ये तीर्थों को भी पावन कर देते हैं। गंगा अवतरण प्रसंग में आता है, भगीरथ जी से भगवती गंगा जी कहती है कि माना कि महादेव जी अपनी जटाओं में रोक लेंगे, पर भूतल में जब मैं जाऊंगी तो पापाचारी लोग मेरा स्पर्श करेंगे, अवगाहन करेंगे, मैं मलिन हो जाऊंगी, तो मेरे को पावन कौन करेगा। तब भगीरथ जी ने कहा, जो साधु हैं, समदर्शी हैं, शांत हैं, निरंतर भगवत परायण हैं, वो हे गंगा जब आपका स्पर्श करेंगे तो आप निष्पाप हो जाओगी। हाँ, सत्संग से जितनी पवित्रता होती उतनी किसी अन्य तीर्थों से नहीं। सत्संग परम पवित्र। भगवान ने भी अपनी वाणी से कहा है, व्रतान यज्ञ छंदांस तीर्था नियमा यमा यथा वरुण देत सत्संगा। श्री भगवान की वाणी, सत्संग से बढ़कर। पर बस फिर वही बात कह रहा हूं कि बोले फिर सत्संग का प्रभाव इसके ऊपर क्यों नहीं पड़ा। चाहे गुरु मिले बिरंच सम फूल फरे न बेत, मूरख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम। हार जाओ, खोपड़ी फोड़ के हार जाओ, उसके समझ में ले आने वाला। और जिनको समझ में आता है, एक शब्द सुना जीवन का परिवर्तन हो गया। मतलब आश्चर्य होता है। गृहस्थ में रहते हैं, भागती हुई रास्ते में गाड़ी खड़ी हुई और अश्रु चल रहा है, बस मैं श्री जी से यही मांगा था कि एक बार आपको लाइव देख ले, एक बार देख ले। लगता है क्या है इनका, मेरा जीवन बदल गया। हृदय की नजदीकी नजदीकी, हृदय की दूरी दूरी। अब हमारे समीप तुम्हारा शरीर है, हृदय दिए हो भोगों को, रंग नहीं चढ़ रहा, दूर है भोगों में, हृदय दिए हुआ हमारे वचनों से वो अश्रु चल रहे, वो कह रहा जीवन बदल गया। ये सत्संग मिला और तुम्हारा परिवर्तन नहीं हुआ, ये तो मतलब बड़े आश्चर्य की बात है कि अमृत वर्षा और आप जीवित नहीं रहे। बड़ी विचित्र बात है। पर वो इसीलिए नहीं होती कि आप परिवर्तन नहीं करना चाहते। देखो कह रहे साधु संग मपूते न, साधु संग जैसा, पूत माने होता पवित्र करना, साधु संग जैसा पवित्र करने वाला कोई है ही नहीं। एक सत्संग आपका परम कल्याण करा दे, यदि उस पर आपकी स्थिति हो जाए, आचरण उतारने को हो जाए। साधु संग मपूते न, वाक्य काहे से, वाक्य सुभाषितम, उनकी वाणी को केवल आप मान लीजिए, बस सामर्थ्य उसी में बैठी हुई है, उनकी वाणी में। पवित्रीकृत मात्मानम, किसी और तीर्थ में गोता लगाने की जरूरत ही नहीं है। आत्मस्वरूप से तुम स्थित हो जाओगे, परम पवित्र हो जाओगे। संतो मन्यन्ति नित्य सा, जो सदैव संतों की ऐसी मान्यता करते हैं। आहा, जैसे हम त्रिवेणी संगम में जाए, आहा आज मुझे संगम में स्नान करने को मिलेगा, ऐसे आहा आज भगवान की कृपा। जैसे हनुमान जी को देख करके विभीषण जी कृतकृत्य हो रहे, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह के यहाँ, तो तुम आई दरस हट दिन। आज मैं कृतकृत्य हो गया, आज विश्वास हो गया कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, आपका संग मिला, मेरे ऊपर अनुग्रह। ये यहां हम बात तो विषयों का दे रहे, तो कैसे बात बनी।